दोस्तों, जब किसी भी घर में शादी विवाह का माहौल होता है तो घर में बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। इसीलिए अगर किसी का घर छोटा है तो लोगों को लेटने में सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का भी सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा होता है। एक घर में शादी होती है और शादी होने की वजह से घर में बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। इसीलिए घर की बहू को अपने कमरे में लेटने के लिए जगह नहीं मिलती। जब बहू को अपने कमरे में लेटने के लिए जगह नहीं मिलती है तो वो छत पे जाकर अपने पति के पास में लेट जाती है और रात में अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। लेकिन जब बहू अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी तो उसको बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। इसीलिए जब सुबह होती है तो पत्नी अपने पति की तरफ देखती है, लेकिन जब पत्नी अपने पति की तरफ देखती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वहां पे उसका पति नहीं बल्कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाला कोई और था। दोस्तों, आप लोग भी जब इस कहानी को सुनेंगे तो आप लोग भी सोचने मजबूर हो जाएंगे कि शादी ब्याह में ऐसा भी हो जाता है क्या। इसीलिए पूरी कहानी जानने के लिए आप लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की है। प्रयागराज जिले में एक परिवार रहता था और परिवार में माँ बाप के अलावा उनका एक बेटा दीपक और एक बेटी सोनी भी थी। बेटा बड़ा था, इसीलिए वो जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो मुंबई कमाने के लिए चला जाता है और उसकी एक नौकरी भी लग जाती है। इसीलिए जब बेटा नौकरी से अच्छे पैसे कमाकर घर भेजने लगते हैं तो घर में माँ बाप उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं और उसकी शादी की तैयारी करने लगते हैं और बहुत जल्द ही एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर भी देते हैं। शादी करने के बाद बहू अपनी ससुराल आती है और ससुराल में अपने पति के साथ अच्छे से रह रही होती है। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। जब बेटे दीपक की शादी को लगभग 2 साल का टाइम बीत जाता है तो माँ बाप अपनी बेटी सोनी की भी शादी की तैयारी करने लगते हैं और एक बहुत अच्छा सा लड़का जिसका नाम सचिन होता है देखकर अपनी बेटी सोनी की शादी उसके साथ तय कर देते हैं। तय की गई डेट को वो लड़का सचिन दूल्हा बनकर सोनी के घर पे बारात लेकर आता है और उसको शादी करके अपने घर पे लेकर आ जाता है। जब दूल्हा और दुल्हन की शादी हो जाती है तो आज दोनों की सुहाग रात थी। इसीलिए दुल्हन अपने कमरे में बैठकर अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। जब रात के लगभग 10 बज जाते हैं तो दूल्हा सचिन अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी के पास बैठकर उसके साथ बातचीत करने लगता है। थोड़ी देर तक दोनों बैठकर बातचीत करते हैं। इसके बाद सचिन अपनी पत्नी सोनी के साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे के साथ अश्लील हरकतें करते हैं। उसके बाद पति अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने लगता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दूल्हा सचिन अपनी पत्नी सोनी के साथ बहुत ही जोरदार और दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था। सोनी को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन सुहाग रात थी इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। ऐसे ही पूरी रात दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और पूरी रात बीत जाती है। शादी के बाद लगभग 2 महीने तक पति सचिन अपनी पत्नी सोनी के साथ घर पे ही रहता है, लेकिन 2 महीने बाद जब उसकी छुट्टी खत्म हो जाती है तो वो अपनी ड्यूटी वापस चला जाता है और उसकी पत्नी सोनी अपने मायके में वापस आ जाती है। जब सोनी भी अपने मायके वापस आ जाती है तो उसकी ससुराल में उसके सास ससुर और एक उसकी ननद रह जाती है। ननद की भी उम्र शादी के लायक थी, इसीलिए जब बेटा वापस अपनी ड्यूटी पे चला जाता है और घर पे पैसे भेजने लगता है तो उसके सास ससुर उसकी ननद की भी शादी तय कर देते हैं। जब बेटी की शादी का टाइम आ जाता है तो उसका भाई सचिन अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर आता है और उसकी भाभी सोनी अपने मायके से अपने घर पे आ जाती है। बहन सोनी के घर पे शादी थी, इसीलिए उसका भाई दीपक भी मुंबई से छुट्टी लेकर अपनी बहन के घर शादी पे आता है। शादी के एक दिन पहले ही घर पे बहुत सारे रिश्तेदार आ गए थे, इसीलिए जब रात होती है तो सभी लोग लेटने लगते हैं। लेकिन जो दहेज में देने का सामान था वो सोनी के कमरे में ही रखा हुआ था, इसीलिए सोनी को अपने कमरे में लेटने के लिए जगह नहीं मिलती और इसी वजह से वो छत पे जाकर अपने पति के बगल में लेट जाती हैं। जब रात होती है तो सोनी अपने पति से शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलती है।
छत पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन फिर भी पत्नी की बात मानकर सचिन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद दोनों को अच्छे से नींद आ जाती है, दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जो सुबह होती है सभी लोग उठते हैं। दिन में बारात होती है, शादी होती है और रात के लगभग 8 बजे तक बारात विदा हो जाती है। इसीलिए जब बारात विदा हो जाती है सभी लोग खाना खाकर लेटने लगते हैं। लेकिन उस दिन सचिन छत पे जाने की बजाय अपने एक पड़ोसी के दरवाजे पे एक चारपाई पाता है और वहीं पे लेट जाता है। उधर उसकी पत्नी सोनी इधर उधर देखते उसका पति कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए जहां पे कल दोनों लेटे हुए थे वहीं पे सोनी जाकर देखती कि कोई लेटा हुआ है। उसको लगता है शायद ये उसका पति ही होगा, वो उसके बगल में जाकर लेट जाती है। लेकिन उसको भी नहीं पता था कि उसके बगल में उसका पति नहीं बल्कि कोई और लेटा है, और जो लेटा था उसको भी नहीं पता था कि उसके बगल में कौन लेटा है। इसीलिए जब रात होती है सोनी उस आदमी को अपना पति समझकर उसके अंडरवियर के अंदर हाथ डालकर उसके प्राइवेट पार्ट को छेड़ने लगती है। थोड़ी देर तक छेड़ने के बाद उस आदमी के भी अंदर उत्तेजना आने लगते हैं, उसका भी मन शारीरिक संबंध बनाने के लिए होने लगता है। इसीलिए वो सोनी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लेकिन जब वो सोनी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था तो उसको कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इसीलिए वो अपने पति से बोलती भी है कि आज कुछ अलग सा लग रहा है, कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन वो आदमी उससे कुछ नहीं बोलता है। लेकिन पति कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद दोनों सो जाते हैं। जब सुबह होते हैं सोनी उठती है और अपने पति की तरफ देखती है तो देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसके बगल में उसका पति नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई दीपक लेटा हुआ था। अपने बगल में अपने भाई को लेटा हुआ देखते बहन की तो हालत खराब हो जाती। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये आज रात को उसके साथ क्या हो गया। इसीलिए वो तुरंत नीचे आकर देखती है तो उसका पति सचिन नीचे लेटा हुआ था। जब भाई छत से नीचे आता है तो बहन को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था, क्योंकि उसने ही अपने भाई के साथ अश्लील हरकतें छेड़खानी की थी। दोस्तों भाई को भी नहीं पता था कि रात में उसने किसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। सिर्फ उसकी बहन को पता था कि उसने अपने पति के धोखे से अपने भाई के साथ शारीरिक संबंध बना लिए हैं। इसीलिए वो इस बात को किसी से नहीं बताती है और काफी दिनों बाद वो अपनी एक सहेली से इस बात को बताती है और उसकी सहेली अपनी सहेली को बताती है। ऐसे ही बात लीक हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।